नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा फ्रॉम YCS, I mean Yes Convent School, and welcome to today's chemistry class for class 12. Now today's topic is solution. अगर हम solution की बात करें तो आपका 12th का CBSE, चाहे बोर्ड्स की बात कर लीजिए, जेई की बात कर लीजिए, मेंस की बात कर लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जान है इस चैप्टर की। अगर हम इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें and if we discuss on that topic, so let's start colligative property, right? So we'll start from colligative property. Colligative, what does it mean? Colligative property which depends upon the number of solute particles. I mean, हमारे यहाँ गांव में एक कहावत होती है कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। सेम गोज विद दिस colligative property. It increases with increase in number of solute particle and it decreases with decrease in number of solute particle. Alright? So, say इसे अगर समझना चाहें हम तो ये एक छोटा सा हमने क्या किया, एक पॉट ले लिया। थोड़ा सा अगर हम इसमें इस पॉट पे क्या करते हैं, पानी ब्लू होता है तो ब्लू है पानी, पानी थोड़ा सा इसमें हम पानी भर देते हैं। ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी भर दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक लिड लगा देते हैं। ये हमने इसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन रख दिया और हमने ये इसको क्लोज कर दिया। अच्छा ठीक है, अभी क्या आपसे पूछा जाए कि सर क्या अभी ये प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये केवल पानी है, इसके अंदर सोल्यूट नहीं है। अभी क्या है ये? अभी इट इज ओनली सॉल्वेंट। अभी इट इज ओनली सॉल्वेंट, इट इज नॉट द सॉल्यूशन, it is not the solution. So before meanwhile in starting what I told you, it is the property of solution, it depends upon the number of solute particle. but अगर हम बात करें कि केवल पार्टिकल पे डिपेंड करेगा तो नहीं, केवल पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। चार तरह की होती है। पहला लोअरिंग, अभी रुके रहिएगा आप लोग, बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है जंप अप, बढ़ना, ज्यादा हो जाना, इंक्रीज कर जाना, राइट। ये टेक्निकल वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा हो जाएगा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो चौथा क्वालिटी हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। There are these four colligative properties, right? So let's discuss one by one, right? So पहला है आपका what? Lowering of vapor pressure. Before a meanwhile I said do not be confused by lowering word. What I said? Lowering of vapor pressure. So just be ready. Lowering of vapor pressure. मैंने भी थोड़ी देर पहले ये आपको फिगर बना के दिया। मैंने बोला कि हमने क्या, एक बीकर ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया। अब क्या होगा? पानी धीरे धीरे वेपराइज होगा। जब पानी धीरे धीरे वेपराइज होगा तो सीधी बात है कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ज्यादा देर नहीं बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद आके वो कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर जब वेपर उठेगा, कैसे उठेगा? थोड़ी देर बाद ये वेपर जो है लिक्विड वेपराइज होगा। लिक्विड वेपराइज होने के बाद क्या होगा? क्या होगा? ये लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। क्या होगा? लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाने के बाद the pressure which is exerted by the vapor in equilibrium with the same liquid is known as वेपर प्रेशर। ये वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद जितना प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे अप्लाई करेगा
वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा चीनी मिला दें, चीनी बोले तो क्या बोलते हैं, शुगर, शुगर का मतलब सॉल्यूट, तो अगर इसमें हम थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दें, अब क्या हो गया, सॉल्यूट को थोड़ा सा अगर हम कलर चेंज कर दें इसका, जैसे मान लीजिए हम सॉल्यूट को येलो कर देते हैं, ये हमने बीच बीच में इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा सॉल्यूट बीच बीच में डाल दिया। अब हम सॉल्यूट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया पूरा, ये पूरा ये वाला पार्ट अब ये क्या बन गया, ये अब सॉल्यूशन बन गया, पूरा का पूरा पार्ट, राइट, ये पूरा पार्ट अब सॉल्यूशन बन गया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, पहले ये वेपराइज हो रहा था, मान लिया पहले ये जब सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट को आपने कह दिया सॉल्यूशन का कंपोनेंट ए, और अब सॉल्यूशन को हमने सॉल्यूट जो मिलाया सॉल्यूट को बोल दिया बी। तो अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की है, इसका मतलब ये हो गया सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड दूसरी चीज क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, हम सॉल्यूशन को बोल देंगे ए प्लस बी, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इतना ठीक है, यहां तक ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पे आ जाएगी कि अभी ये वेपराइज हो रहा था, जब थोड़ा सा हमने पानी डाला था, जब ये प्योर सॉल्वेंट था तब ये वेपराइज हो रहा था। मान लिया जब ये प्योर था ए वाला, इसका टोटल वेपर प्रेशर जो है वो 10 atm था एट द बिगिनिंग, जब ये प्योर था, जब ये सॉल्वेंट फेज पे था तो इसका कितना था, कितना था, 10 था, 10 atm था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें सॉल्यूट मिक्स किया ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हमने क्या बोल दिया, PSOL, बस इतना लिख दीजिए, P सॉल्यूशन, या इसे हम कह देंगे क्या, ये मान लीजिए बन गया कितना, 5 atm। अच्छा ये क्यों हुआ 5 atm, चीनी मिलाने की वजह से हो गया ना, अगर थोड़ा सा अल्कोहल मिला देते तो क्या होता, जल्दी बोलिए कमेंट में, जल्दी से बताइएगा कि अगर हमने इसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला दिया होता तो क्या इसका वेपर प्रेशर कम होता, और कितना कम होता, जल्दी से बताइए, कर दिए कमेंट, ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा सा अल्कोहल मिलाते तो शायद ये वेपर जो है क्या करता, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना शो करता, क्योंकि अल्कोहल हल्का सा हीट करने पर वेपराइज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एथेनॉल है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए एक इसके साथ सबसे बड़ा वीक पॉइंट, या आप कह लीजिए कि सबसे बड़ा मेमोराइजिंग पॉइंट ये है कि जो सॉल्यूट आप मिक्स करेंगे वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। मतलब अगर नॉन वोलाटाइल है इसका मतलब है इट विल नॉट बी चेंज्ड इन वेपर फेज, राइट। सो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल और केवल इसमें इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया है, इसमें हमने थोड़ी सी शुगर मिक्स कर दी है। शुगर मिक्स करने पर क्या हुआ, जिस सॉल्यूशन का, जिस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 10 atm था, वो शुगर मिलाने पर क्या हो गया, अब 5 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ऐसी सिचुएशन में जो कितना कम हुआ, 5 कम हो गया, तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, P सॉल्यूशन का हो गया 5 atm, और P जो सॉल्वेंट था उसका था 10 atm। तो कुल मिला के अगर हम कहें डेल्टा P, व्हाट इज डेल्टा P, इट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 atm। मतलब फॉर्मुलेशन क्या करेंगे, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS, दैट वुड बी द फॉर्मूला, राइट। अब मैंने लिखा है पहला पॉइंट जो कॉन्जिटिव प्रॉपर्टी है, मैंने उस पर लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी लोअरिंग, इट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज पर राउल्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज द व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब फॉर मेकिंग दिस
रिलेटिव हम क्या करेंगे, इसको हम पी नॉट ए मतलब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे और यही आपका बन जाएगा राउल्ट लॉ। क्या हो जाएगा, राउल्ट लॉ। ये हल्का सा एक मोटा मोटा डिस्कशन था इस चीज के बारे में। ये था आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। बात करते हैं दूसरा थोड़ा सा, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मैंने क्या मतलब बोला था, एलिवेशन मतलब क्या बोला था, एलिवेशन जंप अप, बूम अप, इंक्रीज, राइज, कुछ भी कह लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। से सपोज हम क्या करते हैं, घर पे चाय बनाते हैं, ये हमने थोड़ा थोड़ा सा बर्तन ले लिया, इसके नीचे बर्नर रख दिया और हमने क्या किया, इस पे हमने इसको फायर दे दी। अब ये इसके अंदर हम फिर थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, पानी ब्लू कर देते हैं, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भर दिया, ठीक है। इस पे हमने सारी रिक्वायर्ड चीजें जो थी वो सब डाल दी हैं, जो भी चीज इसमें पड़नी है हमने डाल दिया। अब क्या करना है, ये वाटर, राइट, ये हीट हुआ, हमने इसको हीट किया, कितने पे बॉयल होगा ये, कितने पे बॉयल होगा ये, 100 पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा अगेन वही सॉल्यूट, क्या था, चीनी, चीनी क्या है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थोड़ा सा इसमें मिलाया। अब आप देखिए घर पे आप चाय बना रहे हो, मम्मी दीदी भाभी कोई भी चाय बना रहा हो, जाके बगल में खड़े हो जाइए, क्या देखेंगे कि चाय जैसे ही एक बार बॉयल होना शुरू हो जाए, उसके अंदर अगर आपने गलती से 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाली, एक कुछ सेकंड्स के लिए उसकी बॉइलिंग रुक जाती है, चाय का उबलना रुक जाता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज बॉइलिंग, अभी हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा होल्ड करते हैं। कोई लिक्विड बॉयल कब होता है और क्यों होता है, आप सिंपल सा जवाब देंगे कि साहब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर बढ़ते 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 जब उसका लिक्विड का जो टोटल हीट है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, टेम्परेचर वो बॉयल होने लगता है। हम कहेंगे कि आप क्लास 8 और क्लास 10 की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि बॉइलिंग, बॉइलिंग होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जितने पर कोई चीज बॉयल हो, बट अगर मुझसे कोई पूछे कि बॉइलिंग क्या होती है, कोई चीज उबलती क्यों है, क्यों उबलती है, तो मुझे यही बताऊंगा कि अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल होने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, घर में चाय बनाते समय ये पानी क्यों उबला, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हो गया। यही एक तरीका है किसी भी लिक्विड को बॉयल करने का। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि आपका ब्लड प्रेशर इस समय कितना है, बीपी, कमेंट करो जल्दी से। कोई लो बीपी का शिकार तो नहीं है, सब लोग वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। सब गलत है, किसी का सही नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोलना है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बोलना है। वी आर इन केमिस्ट्री क्लास। तो क्या करेंगे, आपका जो बीपी है वो आपका बीपी 760 मरकरी है। क्यों, क्योंकि आप एक एटमॉस्फेरिक वैल्यू में जी रहे हैं और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 760 मिलीमीटर मरकरी। इसका मतलब हुआ कि जब घर में चाय वाले इस पानी का जब बॉइलिंग पॉइंट 100 पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी 760 इज इक्वल्स टू 760, ये एटीएमपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये क्या है, वेपर प्रेशर है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो लिक्विड बॉयल होगा। अब अगर आपने इसमें जैसे ही चीनी मिलाई, मैंने कहा ना बॉइलिंग रुक जाएगी, तो चीनी मिलाते ही अगर बॉइलिंग रुक गई है इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम होने से रहा, इसका मतलब है कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया है, 10 पॉइंट ही कम हुआ हो। अब ये बॉयल नहीं हो रहा है, ठीक है, अब बॉयल नहीं हो रहा है। पहले प्रेशर कितना था, ठीक है 760, अब कितना है
750। वापस इसको 760 पर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, चाय को दोबारा उबालने के लिए क्या करेंगे, गर्म कर। चलिए हमने इसको और हीट किया थोड़ी देर, 2-4 मिनट, 2 से 4 मिनट हमने और हीट किया। अब ये दोबारा बॉयल होगा। तो पहले ये 100 पे बॉयल हुआ था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद जब इसका बॉइलिंग रुका, हमने इसको लगभग 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का और हीट दिया। ओवरऑल अगर हम ये कह दें कि जो टी नॉट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम कह दें कि जो टीएस है, यानी मिलाने के बाद, ये हमने आपसे कहा ना कि 10 से 15 डिग्री, 20 डिग्री का टेम्परेचर हमने इसको और दे दिया। तो अगर हम कह दें कि इस पर हमने 110 पे दोबारा जो है, जो आपकी चाय है वो 110 पे बॉयल हुई, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन बनने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब एलिवेट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि वी एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी एस माइनस टी नॉट, हेयर इट इज, ये हो गया आपका व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। चलो इसको थोड़ा सा फिर यहां स्टॉप करते हैं और हम तीसरे के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या था, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरी क्या थी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, कैसे डिफाइन करें, ऑस्मोसिस क्या है, घर में देखा है कहीं ऑस्मोसिस? हाँ बिल्कुल देखा है। सर जी घर पे आ जाए रात के डिनर पे, पता लगा घर में टमाटर हैं, गर्मियों का मौसम है, पिचक गए हैं, फ्रिज से बढ़िया खूब एकदम चिल्ड पानी निकालेंगे, टमाटर उसमें डाल देंगे, टमाटर टाइट हो जाएंगे, चाकू से सलाद कट जाएगा, सर जी खाएंगे, ठीक है वो कोई बात नहीं। ये घर पे छोटी छोटी चीजें जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही हैंडल होती है। जैसे जैसे चना, ग्राम, हम क्या बोलते हैं, ग्राम, रात में भिगोते हैं सुबह चबाने के लिए। जैसे रेजिन, रेजिन, रेजिन क्या होता है, रेजिन क्या बोलते हैं, हाँ किशमिश, इसे। जैसे एक कप में, आधे कप पानी में 6 से 7 चम्मच शुगर, अगर हम शुगर मिला के घोल के उसमें 1-2 दाने काहे के, किस चीज के, अंगूर, अंगूर को क्या कहते हैं, ग्रेप्स, अगर हम इसमें ग्रेप डाल दें तो सुबह तक क्या होगा, अंगूर पिचक जाएगा पूरी तरीके से। तो इसका मतलब है उसके अंदर का पानी बाहर आ गया। फिलहाल ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा। हमने क्या किया, छोटा सा ऐसे कंटेनर टाइप में ले लिया, इसमें हमने बीच में ये थोड़ा सा, हमने इसको कहा SPM, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर वही ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, थोड़ा सा इसमें हम ये नीले कलर का ये हमने क्या लगा दिया, पानी लगा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर ब्लू कलर का पानी लगा दिया। अच्छा उसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम खूब गाढ़ा, इसको हम थोड़ा डेंस किए दे रहे हैं अच्छे से, हमने इस पे क्या किया, खूब गाढ़ा गाढ़ा, मतलब ये सुपर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, सुपर नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ये शुगर और ये सॉल्यूशन हमने इसमें भर दिया। क्या भर दिया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर दिया। ये क्या है, SPM, किस चीज की, कॉपर, कॉपर फेरोसाइनाइड, हमने क्या किया, कॉपर फेरोसाइनाइड की हमने क्या ले ली, SPM। अब ये SPM कौन सी बला है, याद है किसी को, SPM क्या है, जल्दी से बताओ, बहुत शैतान हो भाई। SPM क्या है, इसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा
अच्छा, मेम्ब्रेन 4 तरह की होंगी। पहली इम्परमिएबल, जिसमें से आर पार, जो हम किरानी दुकान पे जाते हैं वहां पे झिल्ली होती है, पन्नी ना, उसमें चीनी लेके आते हैं, उसमें पानी भर दीजिए आर पार गिरेगा नहीं। तो क्या है, इम्परमिएबल है, जिसके आर पार कुछ ना जाए। दूसरा है परमिएबल, जिसमें जैसे चाय छानने वाली छन्नी है, अगर ऐसे कोई पन्नी हो जिसमें खूब सारे होल्स हो, छेद हो, और सारी चीजें आर पार निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, वो परमेबल। तीसरा सेलेक्टिव परमेबल। बायोलॉजिकल जो पार्ट है, आपने 10th में पढ़ा होगा, जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये क्या करते हैं, सेलेक्टिव परमेबल है, जो कुछ खाना होता है खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन उसमें भर दिया जाए तो केवल सॉल्वेंट ही आर पार जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा। मतलब अगर आपने शुगर सॉल्यूशन, अगर हिंदी में बात करें इसके लिए, तो शरबत भर देंगे तो केवल पानी आर पार जाएगा, चीनी नहीं जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब देखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने इसमें यहाँ पर एक तरफ प्योर सॉल्वेंट भर दिया हुआ है, दूसरी तरफ हमने हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर दिया हुआ है। ठीक है, इन दो चीजों को अलग कर दिया है। अब हम अगर कहें आपसे ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट, ये मूव कराया, कैसा, ऑटो, ऑटो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑटो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ऑटो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ से, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कहां से, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से होते हुए अपने आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का स्वतः ऑटो मूवमेंट क्या हो जाएगा, हम उसे क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे। दो तरह का होता है, पहला इंडोस्मोसिस, दूसरा एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो इसके बारे में हमें लगता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।